आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर कल जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल आएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन्य प्राणियों से होने वाले जनहानि पर दी जाने वाली मुआवजे की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के बाली में कल से होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे। भारत विधिवत रूप से अगले महीने की 1 तारीख से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर विषय पर आधारित होगी, जो समान विकास और सभी के लिए साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार प्रदेश के दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति कल दोपहर 2 बजे शहडोल पहुंचेंगी। यहां वे लालपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति शहडोल से रवाना होकर शाम 5 बजे के बाद भोपाल पहुंचेंगी। यहां उनका राजभवन में स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति शाम को राजभवन से रातापानी, ओबेदुल्लागंज, इटारसी राजमार्ग को 4 लेन किए जाने और ग्वालियर की लेबोरेटरी का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से करेंगी। राष्ट्रपति 16 नवंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महिला स्वसहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके बाद वो दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भोपाल, जबलपुर और शहडोल आगमन पर आगवानी, विदाई और सत्कार के लिए राज्य मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को मिनिस्टर इन वेटिंग नामांकित किया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल विमानतल, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जबलपुर विमानतल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल शहडोल हेलीपैड पर मिनिस्टर इन वेटिंग रहेंगे। रेल मंत्रालय ने यूटीसिन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक कराने की सुविधा देने का फैसला किया है। गैर उपनगरीय खंडों के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तक के अनारक्षित टिकट इस ऐप से बुक कराए जा सकेंगे। इससे पहले इस ऐप पर गैर उपनगरीय खंडों के यात्रियों के लिए 5 किलोमीटर दूरी तक के टिकट ही बुक कराए जा सकते थे। इस बीच उपनगरीय क्षेत्रों में दूरी की सीमा बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दी गई है। अब तक उपनगरीय खंड पर इस ऐप के जरिए 2 किलोमीटर दूरी तक के टिकट ही बुक कराए जा सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद और पूर्व सांसदों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कार्यरत श्रमिकों और पार्क बाउंड्री के
आसपास रहने वाले ग्रामीणों को वन्य प्राणियों से होने वाले जनहानि पर मुआवजे की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की है। बांधवगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब सिंचित क्षेत्र में फसल के नुकसान पर मुआवजा 16,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए और असिंचित में 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वसहायता समूह की बहनों के साथ बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क क्षेत्र में अर्जुन का पौधा भी लगाया। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और व्यापार राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश भी उपस्थित रहे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष व्यापार मेले का विषय है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 14 दिन के इस आयोजन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसे आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मेले में भाग ले रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को कल प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल में होगा। राष्ट्रपति इसमें शामिल होंगी। लालपुर में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 11 जिलों से 1 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को बुलाया गया है। कार्यक्रम कल दोपहर 2 बजे से होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उनसे फोन पर शहडोल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया और राष्ट्रपति ने इसकी सहमति दे दी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह मानवे, वन मंत्री विजय शाह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह मौजूद रहेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे अपने संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में पेशेवरों और उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आयोग ने इस संबंध में देशभर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में से एक उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुभवी शिक्षकों, पेशेवरों और उद्योगों विशेषज्ञों की भागीदारी आवश्यक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला रोजगार अधिकारी बीएस मीना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के लिए आवेदन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। जबलपुर का केंद्रीय विद्यालय जीसीएफ क्रमांक 2 स्वच्छता पुरस्कार के लिए देश के 34 स्कूलों में शामिल हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छ शाला पुरस्कार की सूची में प्रदेश का ये सबसे स्वच्छ स्कूल बन गया है। नर्मदापुरम जिले में धान उपार्जन कार्य 28 नवंबर से 16 जनवरी तक किया जाएगा। शिवपुरी में बाल दिवस के मौके पर केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र पर बाल मेले का आयोजन किया गया। सीहोर में ऊर्जा बचत के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक 34,233 लोगों ने पंजीयन कराया है। अशोकनगर में सांसद कप प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद डॉ केपी यादव ने किया। खजुराहो में स्कूली बच्चों ने शिक्षकों के साथ प्राचीन दूल्हा देव मंदिर परिसर में पहुंचकर बाल दिवस मनाया। धार जिले में बाल दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गंधवानी के आंगनबाड़ी केंद्र में बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चों को बिस्किट खिलौने वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।